कन्हैया जी धीरे धीरे बड़े होने लगे और जब बड़े होने लगे थे बड़े अजब अजब काम किया करते थे। भगवान कृष्ण ने एक दिन विचार किया मन में कि मेरे 5 मित्र हैं, कंस का, मंस का, श्रीधामा। तो मन में विचार किया कि जब मित्रता आपस में हो जाती है तो वहां ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो जाता है। मित्र मित्र के साथ मित्रता का जब व्यवहार करता है तो वो ये भूल जाता है कि मैं कौन हूं और ये कौन है। लड़कपन की यारी को देखकर कन्हैया जी मन में विचार किया और भगवान कृष्ण धीरे धीरे 2 बरस के हो गए। सो जब 2 बरस के हो गए तो बरसात के सीजन में छोटे छोटे लड़के और लड़कियां आपस में गुड्डी गुड्डा का खेल खेलते हैं और उसमें कोई कृष्ण बन जाता, कोई राम बन जाता, कोई सीता बन जाता और लड़कपन में गुड्डी गुड्डा का विवाह करने लगे। भगवान कृष्ण भी इनके साथ गुड्डी गुड्डा का खेल खेलते थे। एक दिन एक सखी से दूसरी सखी पूछती है, औरी बोले क्या है? बोले आज तूने मेहंदी बहुत सुंदर रचाई है। ये लड़कपन की बात है। आज तूने मेहंदी बड़ी सुंदर रचाई है, इसका क्या कारण है? यह मेहंदी को तेरी कौन देखेगा? कन्हैया जी पीछे खड़े थे। भगवान कृष्ण की और ललिता रूपी सखी की 1 मिनट नहीं पटती थी, लड़ जाते थे दोनों। पर ललिता भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। एक इनकी सखी थी तन सुखी, एक ब्रह्म सुखी थी। जानते हो वह भगवान कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि राम के युग से चलकर कृष्ण के युग में आ गई। पूरी 95 बरस की हो गई तो शादी करूंगी तो कृष्ण ही से करूंगी, ऐसी लगन लगाई थी। भगवान कृष्ण को प्राप्ति के लिए वे सूखे पत्ते को खाकर अपना जीवन यापन करती थी, पर माला केवल हरि नाम का ही गाती थी। समय का परिवर्तन हुआ, सो दूसरी विजया आई। उसने कहा, और बोले क्या? बोले तूने आजकल बिंदी लगाना चालू कर दिया। जब छोटी उम्र से बड़ी कन्याएं होती हैं तो अपनी सुंदरता को रिझाने के लिए छोटी सी बिंदी लगा लेती हैं। वहां दूसरी सखी ने कहा, तूने बिंदी क्यों लगाई? बोले बताऊं? बोले हाँ। बोले मैंने जो ये बिंदी लगाई वो तो ठीक है, पर आगे तू बता कि तूने मेहंदी क्यों लगाई? बोले मैंने तो मेहंदी कृष्ण के नाम से लगाई। बोले अगर तूने कृष्ण के नाम से मेहंदी लगाई तो मैंने भी बिंदी भगवान कृष्ण के नाम की लगाई। भगवान कृष्ण सोचे ये तो अभी लड़कपन का काम है। तीसरी खनखनाते चूड़ी आ गई। उससे पूछा, औरी आजकल तो काली चूड़ी काहे को पहनी? बोले मैं तो खुल्लम खुल्ला कहती हूँ कि मैंने जो चुनरी पहनी, नथनी पहनी, बेसर पहनी और चूड़ी पहनी, वो सब की सब भगवान कृष्ण के नाम पर पहनी। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। कन्हैया जी को याद आने लगी जनकपुरी कि हमें ने तो कहा था इस जन्म में तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम न रहेंगे, अगले जन्म में जब आएंगे तो सबकी इच्छा पूरी करेंगे। कभी कहता है गोपिकाएं आपस में लड़कपन में श्याम को रिझाने के लिए बड़ा सुंदर गाना गाती है। मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने चूड़ी पहनाई कृष्ण नाम की।
भगवान कृष्ण शाम के समय अपने घर गए और अब उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी। जब उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी तो तन सुखा मन सुखा श्री रामा और बलराम जी चारों जंगल में जाते हैं। और जब जंगल में गए तो भगवान मन में विचार किया कि मैं लड़कपन की यारी को अब जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मृगा खाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण एक मिट्टी का ढेला उठाए और मुंह में डाल दिया। और जब मुख में मिट्टी का ढेला डाला तो बलराम जी ने कहा तुम मिट्टी खा रहे हो, चलो आज मैं मैया से जरूर तुम्हारी शिकायत करूंगी। कन्हैया जी ने कहा जब प्रमाण होगा तभी ना शिकायत होगी। अरे तुमने हमको खाते देखा, ये तो बात सही है, पर जब मैं मैया से कहूंगा मैया देख ले मैंने मिट्टी कहाँ खाई। बलराम जी ने कहा तुम मुख खोलो। बलराम जी को मुख खोल के दिखाया, मिट्टी थी नहीं। भगवान कृष्ण दूसरे दिन फिर बलराम जी को देखकर मुस्कुराए और मिट्टी का ढेला हाथ में लेकर उठाई। और जहाँ हाथ में उठाए तो बलराम जी ने सोचा जहाँ ये मुख में डालेगा तहाँ मैं गटाई पकड़ लूंगा और गटाई पकड़ के इसको उठा के ले जाऊंगा मैया के पास। कल तो इसने मेरे को चूतिया बना दिया, आज बनने वाला नहीं। जहाँ बलराम जी की ओर देखा कन्हैया, और कन्हैया ने मिट्टी के ढेले को मुखड़े में डाला था, बलराम जी पकड़ लिए गिलगिटी। कहा चल। और जब लेकर मैया के पास गए और कहा मैया ये लाला तेरा बहुत ही मिट्टी खाता है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बीमार हो जाएगा। कन्हैया जी ने कहा मैया मेरी और बलराम जी की आपस में पटनी नहीं, आपको पता है ना, कल इसने मेरे ऊपर क्लेम लगाया मिट्टी का, कल मेरे ऊपर क्लेम लगाया मिट्टी का, और तुमने मेरे मुखड़े को देखा कहीं मिट्टी दिखी? बोले ना लाला। बलराम जी ने कहा मैया तू उठा सोता और इसके मुंह में अभी भरी है। मैया ने जहाँ उठाया सोता, भगवान कृष्ण अपना मुंह फैलाने लगे। जब अपना मुंह फैलाया तो भैया मिट्टी तो मुंह में नहीं थी, पर जसोदा क्या देखती है, भगवान मुखमंडल में क्या धारण किए हैं, चारों युग। जब जसोदा ने अपने आप को भगवान कृष्ण के अंदर और अपने पति नंद बाबा को अंदर देखा तो भैया कृष्ण को मारना छोड़कर नंद बाबा के पास दौड़ी दौड़ी गई। नंद बाबा शालिग्राम की पूजा कर रहे थे। नंद बाबा से जसोदा जी कहते हैं सुनते हो जी? बोले क्या? अरे बोले हमने अपने लाला के मुख में सारा संसार देखा। जहाँ संसार का नाम लिया तो नंद बाबा ने कुछ सोचा नहीं और मन में विचार किया। बोले तुम्हें दोष नहीं है? बोले क्या? बोले तुम्हारे 80 साल में लाला हुआ और अभी कन्हैया 5 साल के हुए तो तुम्हारी उम्र 85 की हो गई, इसलिए तुम्हें कुछ सूझते नहीं, तुम्हें कृष्ण के ऊपर ही सब कुछ दिखाई देता। बाबा ने जब यह बात मैया को कही तो प्यारे माँ कैसी भी हो, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्र न पुत्री न भृत्योर्मैव गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। कन्हैया जी को अच्छा नहीं लगा, बाबा ने बुरा बोला मैया को। कन्हैया जी ने प्रतिज्ञा कर लिया मैं बाबा तुझे कुछ कह तो नहीं सकता, क्योंकि उम्र अभी बाली है, तो मैं तुझे भी अपने मैया से उलाहना दिलाऊंगा, रुक। भगवान कृष्ण बैठे रहे। दूसरा दिन आया और जब दूसरा दिन आया तो नंद बाबा शालिग्राम की पूजा किया, नहलाया धुलाया, हल्दी चंदन चावल अच्छा फूल धूप दीप नैवेद्य लगाया। और जब नैवेद्य लगाया तो कन्हैया जी पहुंच गए 5 साल में और कहा बाबा तुम काय की पूजा कर रहे हैं? बोले शालिग्राम की। तो बोले भोग तो लगाते होगे? बोले हाँ। बोले अगर भोग लगाते हो तो लाओ, जाओ भोग लाओ। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए रसोई में, जो पूरी सब्जी रोटी दाल भात बना था थाली में परोसी और बड़े प्रेम के सहित
शालिग्राम बाबा के सामने रख दिया और आज जल को घुमाया और आंख मूंद लिया। कुछ काम बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं। अगर किसी के माता पिता संस्कारित हैं तो उनके बच्चे कभी बिगड़ नहीं सकते। जब इन्होंने नेत्र बूंद कर जल घुमाया और जहां जल घुमाया तो क्या कहना, घंटी बजाई जा रही। नंद बाबा देखे जा रहे, कोई खाई नहीं रहा। नंद बाबा ने कहा भोग लग गया, थाली ले चलें। भगवान कृष्ण ने क्या किया जानते हो? नंद बाबा के जो शालिग्राम थे ना, उन्हीं को उठा के मुख के अंदर में रख लिया। और जब मुख के अंदर रखा तो बाबा से पूछा, बाबा किसको तुम भोग लगा रहे हो? बोले शालिग्राम को। बोले कहाँ है तुम्हारे शालिग्राम? बाबा जी ने सारे फूल उसी के फेंक दिए और शालिग्राम नहीं मिले। कन्हैया जी मुस्कुराए, बाबा तुम्हारे शालिग्राम दिखाई नहीं दिया, खजूर का थाली घंटा बजाए चले जाए। जब नंद बाबा की निगाह कन्हैया जी के कपोलों में पड़ी गालों में, तो एक गाल डाउन था, एक गाल उठा हुआ था। भगवान कृष्ण को देखकर नंद बाबा बड़े प्रेम से कहा, सुनो अपना मुखड़ा खोलो जरा, अपना मुखड़ा खोलो जरा। नंद बाबा के सामने जब कन्हैया जी ने मुखड़ा खोला तो भैया शालिग्राम तो थे, पक्की बात है, पर जब मुखड़े के अंदर नंद बाबा ने सारा संसार देखा और अपने को भी देखा और जसोदा वसुदेव देवकी को भी देखा, कंस को भी देखा, तो दौड़े दौड़े मैया के पास गए। और मैया के पास जब गए और क्या कहते हैं नंद बाबा, अरे सुनती हो जी? बोले क्या? बोले मैंने कृष्ण के मुखड़े में सारा संसार देखा। मैया ने आओ देखा ना ताव देखा और कहा मैं समझ गई कि तुम 99 के चक्कर में फंस गए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, दोनों का बदला पूरा हुआ। जानते हो जब बूढ़ा आदमी चारपाई में पड़ जाता है तो काम कुछ नहीं कर पाता, तो जानते हो बहुत ही काम बताता है। क्यों? क्योंकि उसे बड़ा प्रेम होता है अपने बेटे नाती पंती संती से। इसलिए जिसके घर में वृद्ध होता है ना, उसका घर बराबर चलते रहता है। वृद्ध को एक टेकल करने का हिसाब होता है। वो किसी काम को करने के पहले बोलता है भैया इसको कर लो, तो कुछ लोग तो बड़ा वृद्ध के ऊपर भड़क जाते हैं। कहा है गुर बिन ज्ञान और ज्ञान बिन भक्ति। जिसके घर में मार्गदर्शन देने वाला प्राणी कार्य करने वाले प्राणी से डर जाता है, उस घर का सारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए शासन और प्रशासन दोनों चाहिए। एक दिन भगवान कृष्ण रास्ते से जा रहे थे और जब रास्ते से जा रहे थे तो एक गोपी भगवान कृष्ण को देखकर इशारा करती है। एक गोपी भगवान कृष्ण को देखकर इशारा करती है, क्योंकि कन्हैया जी इतने सुंदर थे कि उन्हें कोई भी अपने घर बुलाने के लिए जिद कर लेता था। सो एक गोपी इशारे से कहती है, लाला मेरे घर आजा और माखन मिश्री खा जा। जब माखन मिश्री खाने के लिए बुलाया तो कन्हैया जी इधर घुसे और पीछे से जसोदा जी आ गई और वो सामने वाली महिला को डांटने लगी, तुम मेरे लाला को बिगाड़ रही हो ना, ये जो तुम कर रही हो ना गलत बात है। पर वो सखी कहती है क्या करूं मैया, लाला तो तेरा है, तो जब ये ग्रांटा रोड में चलता है तो दिल करता है कि मैं इसको गोदी में उठा के लाड़ करूं। का ये प्रेम जब अंदर पनपता है तो जात पात और पंथ से ऊपर चला जाता है। हर व्यक्ति के साथ होता है। आप जो ट्रेन के फर्स्ट एसी में रनिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फ्री सीट में रहते हैं और हमारे सामने वाला ऐसा रहता है कि नीचे अगर पता चल जाए ना, नीचे पता चल जाए ना तो हम 4 फीट उससे दूर हो जाए। तो जब पता नहीं चलता तो सब राधे राधे रहते। ये विशेष घटना हमारे साथ घटी। तो कहा है जब तक किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं होता तब तक उसमें कोई अवधारणा नहीं होती। यहाँ पर
बड़े प्रेम के सहित कन्हैया जी की आदत बढ़ गई। अब कन्हैया जी की आदत बढ़ गई तो इनके 5 मित्र थे, तन सुखा, मन सुखा और श्रीदामा। ये तो कहीं भी माल उड़ा के आ जाते। एक दिन श्रीदामा ने कहा, कन्हैया हमको भी माखन मिश्री खाना है। बोले यार मुझे तो दे देते, तुमको क्यों नहीं देते? बोले एक काम करते हैं ना। बोले क्या? बोले तुम्हें बड़ा अनुभव है, तुमसे सब प्रेम करती हैं, इसलिए आज से माखन चुराना प्रारंभ कर दो। पांचों ने अपनी व्यवस्था को जमाई और उम्र हो गई 5.5 साल की। और 5.5 साल के व्यक्ति थे, बड़े प्रेम के सहित जब माखन चुराने के लिए जाते हैं तो एक सखी पकड़ के कन्हैया जी को ले जाती है और उनकी मैया से शिकायत करती है। मैया, बोले क्या है? बोले तुम्हारा लाला आजकल बड़ा नटखट हो गया है, माखन चुराने लगा है। मैया ने उसको बोला ये मेरा लाला छिछोरापन करता है, क्योंकि इसके बाबा के 1.25 लाख गायें हैं और जिसके 1.25 लाख गायें होंगी उसकी कम से कम 25,000 गायें तो दूध देती ही रहेंगी, इसको क्या जरूरत है? लाला को डांटा, तुम चोरी मत करना। भैया 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन शिकायत पहुंची तो मैया अपने लाला को मनाने के लिए बड़े प्रेम से कहती है। क्या कहती है जानते हो? लाला, बोले क्या है? बोले अगर तू गलत सलत काम करेगा ना, अगर तू गलत सलत काम करेगा ना तो जानते हो क्या होगा? बोले क्या होगा? बोले तेरे कार्य में भट्टा लग जाएगा। बोले मैया जब भट्टा लग जाएगा तो इससे बचे कैसे? बोले मैं भी कल ही देख के आई हूँ। बोले क्या? बोले ब्रजभान की दुलारी मुझे जम रही है, अगर तू चोरी करना छोड़ देगा ना तो मैं तेरा ब्याह ब्रजभान की दुलारी राधा से जबरदस्ती करा दूंगा। मैया ने बहाना बनाया कन्हैया से और मैया कहती है अपने लाला से बड़े प्रेम से, कहती है अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं
गई आना माखन चंद्र बाबा लग गई आना माखन माखन की डोरी यहाँ पर माता बड़े प्रेम से अपने लाला को समझाती है। जब लाला को समझाती है तो लाला की आदत तो माखन चोरी की लग गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब माखन को चुराने के लिए जाते तो वहाँ बड़ा बड़ा दृश्य करते, और जब बड़े बड़े दृश्य करते तो एक दिन एक सखी बड़ी कंजूस थी और कन्हैया जी जिसके यहाँ चोरी करते तो पूरे नगर में हो हल्ला हो गया। भले माखन का मटका पड़ोसी उठा के अपने घर में चटक ले तक क्लेम भगवान कृष्ण ही को लगता था। इसलिए कहा जिंदगी में ऐसे काम मत करो कि आप तो एक बार नाम आएगा और फिर उसका फायदा पड़ोसी उठाएगा, इसलिए ऐसा काम ना करो। एक दिन प्रोग्राम ऐसा बना कि एक सखी बड़ी दुर्चंड थी और वह 7 मटकों को रख करके और बड़े प्रेम से मथुरा जाती थी बेचने के लिए। जब मथुरा जाती थी बेचने के लिए तो भगवान कृष्ण उससे कहा, देखिए दिन भर तो गाय हम लोग चराते हैं, दिन भर तो गाय हम चराते हैं और माल तुम शहर वालों को खिलाओ, ये अच्छी बात नहीं है। एक काम करो ना, थोड़ी से हमें यहीं दे दो। उसने कहा जा जा, मैं इतनी भोली वाली नहीं हूँ, मैं तुझे माखन मिश्री दूध दही क्या, मैं तुझको मही का छेका नहीं छूने दूंगी। भगवान कृष्ण ने कहा फिर सुन। बोले क्या है? बोले कल तेरे यहाँ डाका पड़ेगा। अभी तक कन्हैया जी चोरी करते थे और अब भगवान कृष्ण चैलेंज देते हैं सखी को कि कल तुझे चैलेंज है, कल तेरे घर में माखन मिश्री का डाका पड़ेगा। अब जब किसी को आप चैलेंज दे दोगे तो वह अपना व्यवस्था पहले से जमा लेगा। सखी मन में विचार करती है मैं क्या करूं, तो सखी बड़े प्रेम के सहित एक ही काम करती है। सखी बड़े प्रेम के सहित एक ही काम करती है कि अपने घर का दूध दही माखन मिश्री सब एक छेका बनाया। जैसे पालना पड़ा है ना, तो पहले के जमाने